Welcome back once again. A numerical from the capacitance. The question is says that 4 capacitors of 2, 6, 12 and 20 microfarads are joined in parallel. देखिए जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 4 कैपेसिटर्स हैं और इन सब को पैरेलल में अरेंज किया है, तो मैं इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा इजीली आप समझ पाएंगे बात को. These 4 capacitors are connected in parallel. पैरेलल बनाने का एक स्टाइल ये भी है, ऐसे भी लिखा जा सकता है. अब देखिए आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो ये तो आसान सी बात है, जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होगा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो नेट सी होती है, इक्विवेलेंट सी होती है, वो सभी का सम होता है. C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4. ये तो आपको फार्मूला बता ही चुका हूँ मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के समय. अब सबको ऐड कर देते हैं. तो देखिए 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 ऐड करेंगे आप, तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है. 8 और 20 40 आ जाएगा कि नहीं बताओ भाई. 40 माइक्रोफैरेड. ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटर्स गिवन हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या इक्विवेलेंट समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन हमें कहे कि 2, 3, 4 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में अरेंज हैं, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, तो सीधा सीधा क्या करना है, सबको ऐड कर देना है. पैरेलल बनाने का स्टाइल ये होता है. अब आगे क्वेश्चन को पढ़ाते हैं. देखो यहाँ तक की बात हो चुकी है. अब कह रहा है इफ दिस अरेंजमेंट, ये पूरा अरेंजमेंट जो तुमने तैयार किया है, इज चार्ज एट पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट, यानी कि जो बैटरी कनेक्ट की गई है, ध्यान रखिएगा, उसका वोल्टेज कितना है, 1000 वोल्ट है. ऐसे इससे चार्ज किया जा रहा है इनको, तो ये V का काम करेगा. हमारे पास जो यहाँ गिवन है वो V कितना गिवन है, देखो V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट. अब क्या फाइंड करना, देखो देन डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन इट. इस कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज चाहिए. टोटल कैपेसिटी पता चल गई, टोटल वोल्टेज हमें पता ही है, तो हम लोग टोटल चार्ज या नेट चार्ज अगर निकालना चाहें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है सीधा सीधा, Q इज इक्वल टू CV. अगर आप CV यानी C माइक्रोफैरेड में ले रहे हैं तो चार्ज किस में आएगा, माइक्रो कूलम्ब में. हम इसको माइक्रो कूलम्ब में भी निकाल सकते हैं. देखो तो C रख दीजिए आप 40 और V रख लीजिए 1000, तो रिजल्ट क्या बना, 40,000. क्यों भाई जी, माइक्रो कूलम्ब. चार्ज को हम ऐसे माइक्रो कूलम्ब में लिख पाएंगे, या हम चाहें इसको फैरेड में कन्वर्ट करें. देखो तो 40 × 10⁻⁻6 फैरेड बनेगा, तो फिर इस हिसाब से इसमें भी -6 पावर लेनी पड़ेगी तुम्हें. तो -6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 4 डिजिट पे यहाँ पर डेसिमल लगा तो आप, तो 10 टू पावर कितना बचेगा, -2. तो ये कूलम्ब में आ जाएगा. इसमें कोई बाउंडेड नहीं है आपकी, कूलम्ब में सॉल्व करें आप, माइक्रो में भी काम चला सकते हैं. यहाँ तक की बात में आगे जो चीज़ होगी उस पर देखते हैं. तो हमारा चार्ज निकल आया, अभी यहाँ चार्ज निकला है टोटल. अब आगे और कुछ कह रहा है, देखो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैरेड. अब ये चार्ज तुम्हें केवल और केवल किस पे निकालना है, 12 के पास. व्हाट हैव एनी प्रॉब्लम. तो हम लोग 12 माइक्रोफैरेड पे, यानी कि यहाँ पर अगर नाम लिख देते हैं, हम ऐसे लेबलिंग करते हैं, सपोज करो ये पहला वाला 2 है, ये 6 है, ये 12 है और ये 20 है. हमें चार्ज केवल इस वाली ब्रांच का चाहिए जिसमें 12 कनेक्ट किया तुमने. इसका कैपेसिटी कितनी है बताओ, 12 है कि नहीं बताओ. हमने इनके नाम ले लिए C1, C2, C3, C4, यानी तुम्हें चार्ज किस पे चाहिए, C3 पे चाहिए, और कैपेसिटी उसकी कितनी है, 12 माइक्रोफैरेड.
अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सबके पास चार्ज सेम होता है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो सबके पास वोल्टेज सेम होता है। यानी जो वोल्टेज फर्स्ट के पास है वही सेकंड के पास, वही थर्ड के पास, वही फोर्थ के पास, वही टोटल नेट जो तुमने अप्लाई किया है। यानी यहाँ पर भी वोल्टेज जो यूज करोगे आप, वो कितना यूज करोगे भाई जी? 1000 वोल्ट। इस बार C ये लेना, V ये लेना, और फिर से Q निकालना है। उसको हमने Q3 ही नाम दे दिया। 12 वाले पे निकालना, 12 का नाम क्या लिखा हमने? C3। तो ये आ जाएगा CV के अकॉर्डिंग। देखो 12 इंटू 1000 करोगे तो क्या हो जाएगा? सीधा 12,000 माइक्रो कूलम। मैंने माइक्रो में ही सॉल्व किया है। अगर इसको कूलम कन्वर्ट करने का मन हो तुम्हारा तो क्या करोगे भाई? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। एक बात, एक और लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? एनर्जी इन 20 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर। एनर्जी निकालो किसके पास? 20 वाले के पास। देखो एनर्जी निकालनी है तुम्हें, वो भी 20 वाले के पास निकालनी है। हमने सफिक्स में 20 लिख दिया, वो 20 चाहे C4 लिख सकते थे आप सफिक्स में। तो देखिए एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने सिखाया कैपेसिटर के लिए, हाफ CV²। मुझे लग रहा है आपको ये फॉर्मूला तैयार होगा पहले से। C लेकिन कौन सा लेना है तुम्हें? 20 वाला। तो इसको हमने C के साथ सफिक्स क्या डाल दिया? C4 नाम दिया ना मैंने। लेकिन वोल्टेज सबके पास सिमिलर है। कितना है? 1000 है। क्यों? कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल है। तो अब वैल्यूज पुट करिए। हाफ C4 की वैल्यू 1000 रख दीजिए, सॉरी C4 की तो वैल्यू है 20। कितनी है? और V हमारा 1000 है। V हमारा कितना है? 1000। अभी यहां ध्यान देना है, इस जगह एनर्जी हम लोग जूल में फाइंड करते हैं। किस में फाइंड करते हैं? और यहाँ जो कैपेसिटी ले रहे हो वो किस में ले रहे हो आप? माइक्रो में। ये कॉम्बिनेशन सटीक नहीं रहता है, इसलिए इसमें पावर 10⁻⁻6 और ली है। ये इसका मल्टीप्लायर है 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये माइक्रो से बन जाएगा फैरेड में। अब 2 1 जा 2 और 10 जा कर दो। टोटल जीरो कितने? काउंट कर लो। 4 जीरो है कि नहीं? अच्छा, V का हमें क्या करना था? स्क्वायर भी करना था। अभी अब टोटल जीरो काउंट करते जरा। देखो एक जीरो तो ये हो गया हमारा, यहाँ 20 से जो कट उड़ के आया, और 6 जीरो इसके पास से आ गए, और 10 टू द पावर कितनी है? -6 है। टोटल जीरो कितने बने? टोटल 7 बने, और पावर कितनी है? -6 है। तो क्या बचेगा? 10 जूल। ये हमारा रिजल्ट हुआ। इसको नोट करिए आप लोग जरा। आंसर में